कि खास करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को इतना मुकेश सहनी से दर्द क्यों, ऐसा बयान देने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि कोई रोड छाप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। और आज तो उलूल जुलूल बयान देने लगे हैं। भाजपा सड़क छाप पार्टी है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो सड़क छाप पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुकेश सहनी पर बोलने वाले नीतीश कुमार के गुर्गे बताने वाले संजय जायसवाल को लेकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अब मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया है। मुकेश सहनी ने संजय जायसवाल को सड़क छाप नेता बता दिया है। मुकेश सहनी का कहना है कि कुडनी चुनाव और गोपालगंज और मोकामा चुनाव में जिस तरीके से उनकी पार्टी ने महागठबंधन को समर्थन दिया, कुडनी में खुद मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, इससे भाजपा घबरा गई है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो दर्शाता है कि ये किसी सड़क छाप नेता का बयान है। सड़क छाप पार्टी के नेता इस तरीके से बयान देते हैं। संजय जायसवाल पर हमला करते हुए मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा, रात के अंधेरे में बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके पास मिन्नत करने पहुंच रहे हैं कि कुडनी में भाजपा के लिए मदद कीजिए। ये वही लोग हैं कि रात के अंधेरे में मदद मांगते हैं और दिन के उजाले में सवाल उठाते हैं। दरअसल बिहार की सियासत में बंगले, सरकारी बंगलों का कहानी काफी रोचक होता है। बिहार की सियासत में सत्ता से बेदखल होने के बाद तमाम राजनीतिक दल के नेता अपने बंगले के छीने जाने का रोना रोते हैं, चाहे सत्ता में कोई भी दल क्यों ना हो और विपक्ष में कोई भी दल क्यों ना हो। मुकेश सहनी ना दोनों वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी फिलहाल दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना ही सरकार में उनकी कोई भागीदारी है, फिर भी सरकारी बंगले में रहते हैं। और यह बात अब बीजेपी को इसलिए अखड़ रही है क्योंकि बीजेपी कोटे के मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे नेताओं से सरकार ने, विधानसभा ने बंगला खाली करने का नोटिस जो थमा दिया है। इस नोटिस के बाद अब बीजेपी नेताओं का दर्द छलका है। इस दर्द को लेकर संजय जायसवाल से जब सवाल पूछा गया तो वो पूरे तरीके से बमक गए और मुकेश सहनी को नीतीश कुमार का गुर्गा बता दिया। फिर क्या था, मुकेश सहनी भी अब संजय जायसवाल को उनकी औकात बता दिए हैं। सुनिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल को लेके। चुनाव मैदान में है और नीलाभ जी को हमने टिकट दिया है, ब्राह्मण समाज से, अब भूमियार समाज से आते हैं, अब मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खास करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को इतना मुकेश सहनी से दर्द क्यों। मतलब मैं ये जानता था कि उनके सपना में मैं आता हूं और कुछ जरूरी से ज्यादा आने लगा और आज तो उलूल जुलूल बयान देने लगे हैं, ऐसा बयान देने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि कोई रोड छाप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। भाई भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, देश दुनिया के सबसे बड़े पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। थोड़ा सा अपनी पार्टी का गरिमा रखिए। आप अपने विरोधी जो भी नेता उनके बारे में जो भी बोलना बोलिए, एक तर्क के साथ बोलिए, लेकिन जो मर्जी होता वो बोल देते हैं कि भाई मुकेश सहनी बी टीम है, मुकेश सहनी नीतीश कुमार जी का एजेंट है, मुकेश सहनी गुर्गा है, तमाम ऐसे ऐसे पैसे का आरोप लगा रहे, लाखों करोड़ों खोखा का आरोप लगाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं गरीब पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का बेटा हूं। आज हम लोग संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जितना गाली देना है वो मुझे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कभी खुद देते हैं, कभी हमारे समाज के बेटा को खड़ा करते उनसे दिलवाते हैं और जो मर्जी होता वो करते हैं। तो मैं संघर्ष करने वाले लोग हूँ, 8 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि 8 साल तक और मैं संघर्ष करूंगा। 2030 तक हम लोग इतना मजबूत होंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी को इतना मजबूत करेंगे कि मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आने वाले 2030 के बाद ये निषाद समाज पे कोई उंगली नहीं उठा पाएंगे और कोई इस तरीके से गाली नहीं देंगे। आज उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के बंगला मेहरबानी में दे के रखे हैं। नोटिस हमारे पास भी आया बंगला खाली करने का। हमने 1 महीने का समय मांगा है
आप सभी को पता है कि इस बंगला में अमर शहीद जुब्बा सैनी का बड़ा प्रतिमा है, फूलन देवी जी का प्रतिमा है और कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा है। और हमने कुछ समय मांगा सरकार से कि हम समय रहते हुए खाली कर देंगे। उसके अलावा 30 गुना फाइन के साथ हम रेंट भर रहे हैं। जो इनका रेंट होता है सरकारी, उसके 30 गुना फाइन के साथ हम रेंट भर रहे हैं। और वो तकलीफ है कि एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा कैसे घर में रह रहा है। वो रोड पे बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे चिराग पासवान जी को निकाले, उनके पिताजी को प्रतिमा को पैरों के तले कुचले, उसी तरीके से आज एक अति पिछड़ा का मल्ला का बेटा को रोड पे निकालना चाहते हैं। एक बार तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें पार्टी को तोड़ दिए, हमें रोड पे ला दिए और आज चाहते कि रोड पे फिर ला दे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमने मुंबई का घर छोड़ा तो हमने बिहार में लाखों निषाद के घर दिलों में हमने घर बना लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज बिहार में लाखों निषाद का घर है, दिलों में हम घर बना चुके हैं और मजबूती से हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। और आपने देखा कि